हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रव्यं रूपकमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव सज्जनों, मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से आज हमें पुनः सुअवसर मिला है भगवत गीता के कुछ श्लोक सुनने का। तो जैसे कि मैं 10वां अध्याय के कुछ श्लोक आपके सामने पढ़े मैंने, और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुख्य विभूतियों का वर्णन किया, जैसे इसमें आया है। और उन मुख्य विभूतियों का वर्णन करने के पश्चात अंत में जो कृष्ण ने कहा वो कहा, हे अर्जुन, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसके धारण करता हूं। आगे पहले लिखते हैं, 39वें श्लोक में, वहीं यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का बीज हूं, जनक बीज हूं। यानी इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला जो है वो मैं हूं, कृष्ण कह रहे हैं। माताओं बहनों मित्रों, एक बात याद रखना, हमारे यहाँ बहुत सारे संत महात्मा साधु मुनिगण पंडित ये सब हुए, विद्वान।
और प्राचीन काल से आधुनिक तक अभी तक भगवत गीता को किसी ने चुनौती नहीं दी। आज भी सत्य को जानने का शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है। यही नहीं, हमारी माननीय अदालतों ने भी सत्य को स्वीकार करने के लिए ये भगवत गीता हमारे लिए रखी है, और हम इस पे हाथ रखकर कहते हैं मैं सत्य बोलूंगा। तो जिसको हाथ रखने से मनुष्य सत्य बोले, या हमें एहसास हो कि ये सत्य बोल रहा है, उस ग्रंथ में, उस पुस्तक में, उस शास्त्र में कितना सत्य होगा। तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक सारे संत महात्माओं का एक ही मत है कि भगवत गीता परम सत्य का आधार है, और इसी परम सत्य के आधार में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं ही सारी सृष्टि का जनक बीज हूं। कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण परम ईश्वर है। और आप इस बात को सुनकर आनंदित होगे कि जब जब आप कहते हो कृष्ण 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 कृष्ण, तब अनंत काल तक आपका मंगल होता है। सिर्फ कृष्ण 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 कहने से आपका अनंत काल तक मंगल होता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण परम सत्य है, और उस परम सत्य की सत्ता को स्वीकार करना भक्ति है। आप सब कृष्ण भक्त, आप सब हरि भक्त, आप सब भगवान भक्त, वैष्णव जन बहुत सौभाग्यशाली हो। मेरा तो मन भगवत गीता को छूते ही गदगद करने लगता है, छूते ही ओहो हो, ये मेरे ठाकुर की वाणी है। ये ठाकुर वाणी है, ठाकुर वाणी है, हरि वाणी है, कृष्ण वाणी है। ये मेरे कृष्ण की वाणी है, भगवान की वाणी है। तभी तो कहा भगवान वाच, गीता के कई श्लोक में आया भगवान ने कहा। तो जो भगवान कहे वो परम सत्य होता है। जो भगवान कहे वो परम सत्य होता है। और परम सत्य यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, मैं ही समस्त सृष्टि का बीज हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हर और कृष्ण 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 और कृष्ण ही है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। कृष्ण 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 ही है, और कृष्ण के बिना कुछ नहीं है। और जीवन का वास्तविक लक्ष्य भी यही कृष्ण है। जीने का आधार ही यही कृष्ण है। मेरे बिना कुछ भी नहीं है, कृष्ण भगवत गीता में कह रहे। तो जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं, जब हम कृष्ण नाम लेते हैं, तो समझ लीजिए
आध्यात्मिक जीवन के परम मंच पर आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम है, भगवान भक्ति सर्वोत्तम है, और इससे उत्तम और अन्य कुछ भी नहीं है। आगे 40वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। ओहो, भगवान का पार, कृष्ण का पार कोई नहीं पा सकता है। ये जो भी बता रहे हैं ये तो सब संकेत है। ये हवा, ये पानी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये फूल, ये पक्षी, ये इंसान, ये तो उनका एक संकेत है। तो हम संकेत का पार नहीं पा सकते, तो मेरे हरि का क्या। हरि का क्या। इसलिए इस पूरी सृष्टि में कृष्ण 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 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए एक ही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन, कृष्ण भजन और कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिसने कृष्ण भजन पा लिया, समझ लियो जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया। जिसने हरि कथा को पा लिया, और हरि कथा का रस क्या है? कृष्ण भजन। हरि कथा का रस कृष्ण भजन है। और जिसने कृष्ण भजन पा लिया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए आप सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। इस कोरोना महाकाल में ये सुअवसर मिला है, इसका पूरा लाभ लीजिए। मेरा ठाकुर आप सबों को आनंदित करें, सुरक्षित रखें। ये आवाज़ आपको भी आ रही होगी, उससे हरी कथा में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर आपको भी आवाज़ आ रही होगी और मुझे भी आ रही है। और यहीं आज भगवत गीता का ये 10वां अध्याय हमने पूरा किया। मेरे गुरु महाराज की कृपा से कल आगे चलेंगे। हरि कथा अनंत है, हरि अनंत है। आज को बस इतना ही। भजन करो, अपना जीवन धन्य करो। मेरे ठाकुर की कृपा सदैव बनी रहे। मेरे ठाकुर की महिमा करते रहो, सुनते रहो और अपने जीवन को धन्य करो। कृष्ण आप सबों को सुखी रखे, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।